नंदलाल जी महिया, इन्होंने पूछा है एम्फेसिस के बारे में और इनके पास 20 शेयर हैं। 1810 का इनका खरीद भाव है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें बने रहें या फिर इसको बदल करके एसीएल टेक खरीद लें। अब पहली चीज कि नंदलाल जी आईटी से बाहर रहिए, एकदम साफ साफ करो। आईटी में आप तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए जब आपको कंपनी समझ में आ रही है, उसका वैल्यूएशन समझ में आ रहा है और स्टैगर्ड बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लोगों को आईटी में बाई नहीं करा रहा, मैं पहली बार अब आईटी में बाई शुरू कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मैं क्लियर हूँ मैं क्या खरीद रहा हूँ और क्यों खरीद रहा हूँ, और मैं 3 साल से पहले के लिए खरीदता नहीं। आपको ये स्टॉक से मेरे हिसाब से एक राउंड इसका फॉल चल रहा है। प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव है, काफ़ी लंबा फॉल हो चुका है। थोड़ा भी राइज मिलेगा तो आपको इससे बाहर होना चाहिए, और ये राइज हो सकता है 2200 प्लस माइनस फ्यू डेविएशंस। ओके, वहाँ पे आपको एक बार मेरे हिसाब से बाहर होना चाहिए, और फिर आपको री एंटर ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से या इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से 2450 के टॉप के पहले नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें ब्रेकडाउन है। अब ये ब्रेकडाउन कहाँ रुकेगा स्टॉक बताएगा, मुझे भी नहीं पता कहाँ रुकेगा, बिकॉज आप देख लीजिए कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। एक्चुअली आपने खरीदा होगा तो यही सोच के खरीदा होगा जो इसमें राजीव जी का फेवरेट राउंडिंग बॉटम बन जाएगा। हो सकता है बन भी जाता, लेकिन इसमें लोअर लो ट्रिगर होता जा रहा है। जब लोअर लो ट्रिगर होता जा रहा है तो राउंडिंग बॉटम में जाने के लिए भी एटलीस्ट लोअर लो निगेट होकर हायर लो तो बनना पड़ेगा, जो अभी नहीं। तो इसके पैटर्न को वेट एंड वॉच पे डाल दीजिए। अभी जो ट्रिगर हुआ है इसमें यही है कि ओवर सोल्ड है, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगी। क्वेश्चन है शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक हो सकती है। पहला तो 50 डीएमए का चैलेंज देखेंगे, मुझे लगता तो नहीं है कि वो चैलेंज ले पाएगा ये स्टॉक। एम्फोसिस अगर ले लिया तो ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि 2450 के ऊपर निकलेगा तो शायद इसमें होप बनना शुरू होगा, वहां पे डिसीजन लेना पड़ेगा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फिलहाल सेल ऑन राइज मुझे देख के लगता है और वेट एंड वॉच लगता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने मेरे फेवरेट राउंडिंग बॉटम की बात की, तो उसमें तो राउंडिंग बॉटम बनने के लिए पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि कटोरी के नीचे एक छोटी सी मतलब एक बेस होता है ना, जो जहाँ पर कटोरी में सबसे नीचे क्या बनता है, एक बेस बनता है वो छोटा सा। जब तक वो बेस ना बने तब तक तो कटोरी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो जब बेस बनता हुआ नज़र आने लगे तब ये सवाल उठेगा कि हाँ, राउंडिंग बॉटम बना नहीं बना, बन सकता है या नहीं बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपके फेवरेट 61.8% रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ कि 50% रिट्रेसमेंट टूट चुका है। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ से मैं ले रहा हूँ, मैं सीधे मार्च 2020 के बॉटम से ले रहा हूँ, और फिर अब जो 3600 के ऊपर का 3650 के आसपास का टॉप बना वहाँ ले रहा हूँ। तो ये 640 के आसपास से 3650 के आसपास तक इस पूरी चाल का रिट्रेसमेंट 50% तो निकल गया, कट गया। तो अब क्या ये माना जाए कि 61.8% जो लगभग 1800 पर है वहां तक पहुंच ही जाएगा क्या? एक्चुअली ओवरसोल्ड है ना। प्रॉब्लम ये है कि ओवरसोल्ड में होता ये है कि एक बार वापस इसमें मूवमेंट आएगा और हो सकता है वो रिट्रेसमेंट थोड़े समय के लिए ब्रीच भी हो जाएगा, और फिर अगर दूसरी बार टूटता है क्लियर इंडिकेशन है कि फिर अपना 61.8 पे चला जाएगा। जी, तो सोमेश जी जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि एक बार को अभी ये 50% रिट्रेसमेंट जो 2150 के आसपास यहाँ इस चार्ट में दिख रहा है उसके ऊपर भी निकलेगा एक बार को। कहाँ पे जाके अटकेगा तो उसका जिक्र है 50 डे मूविंग एवरेज, वहीं पे अभी 20 डे मूविंग एवरेज है। दोनों कहाँ पे खड़े हैं? दोनों एक ही जगह पे हैं इस समय, हालांकि कुछ दिन बाद थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे 2250 के आसपास। तो 2250 जब तक ना निकले तब तक तो कोई उम्मीद ही नहीं बनेगी। ये भी हो सकता है कि वहां तक जाए, उसके बाद फिर ये 50% मूविंग रिट्रेसमेंट मतलब 2150 उसके नीचे आ जाए, और जब वैसा होगा तो फिर खतरे की घंटी होगी, और उस बीच में कहीं पर इसने एक ठीक पिछला स्विंग लो बनाया होगा, यानी ठीक पिछला जो लोअर बॉटम बना है वो बना होगा। वो गया तो फिर कहानी साफ कि 1800 की तरफ ये बढ़ चला है। ये अभी तक इसका जो पैटर्न दिख रहा है और जो सुमेश जी ने बताया उसकी व्याख्या मेरी तरफ से सरल शब्दों में आपके लिए।